एक और तरफ जा रहे हैं, उधर से भी जोगी आ रहे हैं। कैसे हैं आप, ठीक हैं? खैर खैर भाई खैर, खुश राजी मज़े। अच्छा, आप भी जोगी मजहब से तल्लुक़ रखते हैं? हाँ, हम जोगी है। सांप पकड़ते हैं? जी हाँ, सांप वगैरह जो भी होते पकड़ते। जोगी बनने का तरीका क्या है वैसे? जोगी कैसे बनते हैं? जोगियों का है ना भाई, मतलब खानदानी आते हैं? खानदानी, जो लतीफ़ सही ने गाया ना, हमको खानदानी जो था, हम जंगल में धुएं दुखाते हैं, वो जोगी फकीर वो ये सांप पकड़ते, जिंदे सांप पकड़ते। आप दरबारों को मानते हैं? हर दरबार को मानते, ये पीरों वलियों की, दरवेशों की, ये दादे आदम की ये जगह लगी पड़ी है। हवा बीबी। अच्छा, ये आपने तस्बीह गले में पहनी हुई है? हाँ जी। तो इसका मकसद क्या है वैसे? बस कोई, हम तो फकीर जोगियों का तो काम ही यही होता है ना। सही। किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप? हमारा मज़हब है ये हिंदू का। हिंदू हैं, लेकिन फिर भी आप जो है ना मानते हर पीर वली को, दरवेश को, हर पीर वली को मानते हैं आप? हाँ जी। कब तक आपने, मतलब किस उम्र में सांप पकड़ना स्टार्ट किया था? हमारा खानदान ही है। सही। कितनी उम्र थी जब पहला सांप पकड़ा? खानदान हमारा दादा परदादा, उससे आगे दादा, उससे आगे दादा, उससे ही आगे दादा। जूनागढ़ गिरनार से हम जोगियों को खानदानी आई है। जूनागढ़ उधर से आए हैं? हाँ, हमारा खानदान उधर का है। अच्छा, इधर का नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी बच्चा जब पैदा होता है उसको जहर देते हैं, जहर की पिलाते हैं उसको, तो बच्चा मरता नहीं है? बस मर गया सो मर गया, जिंदा रहा वो हमारा। अच्छा। हाँ जी। जो जिंदा बच जाता है वही सिर्फ वो ही हमारा होता है। फिर हम बीन बजाते हैं ना, तो सांप का असर, खुशबू आ जाती है हमको। आपको पता चल जाता है कि इस तरफ सांप है? सांप है। मतलब आप जाते हैं? सांप का, जिन भूत का, चक्रबाजी का जो भी मसला होता था, हमको पता चल जाता है हमको, ये बंदा इस मजहब का है, ये बंदा इससे कर रहा है, ये बंदा ऐसे कर रहा है। ऐसे इतनी तक, यानी कि जादू वगैरह भी करते हैं, इसका मतलब ये है? जादू वगैरह भी होते हैं। अच्छा, ये सांप के साथ जादू करते हैं? हाँ। वाह। अच्छा जी, कहते हैं कि जी सांप पकड़ते हैं बचपन से, कहते हैं कि जी हम ये सांप पकड़ते आए, और कहते हैं बच्चे को ना सांप वो पिलाते हैं, जहर पिलाते हैं। अगर तो वो बच जाता है तो फिर कहते हैं उसको जोगी बना देते हैं, अगर मर जाता है कहते हैं उसको दफना देते हैं। अच्छा, इनसे जानते हैं कि ये ना एक चीज़ थी कि ये शादी जिनके घर होती है, जो ससुराल जिनको बोलते हैं, ये उनके घर में चले जाते हैं शादी से पहले ही। तो ये पूछते हैं कितना अरसा शादी के पहले रहते हैं, और ये क्या रवाज है आपका? ये जो शादी से पहले ही जो जोगी लोग होते हैं वो चले जाते हैं ससुराल, ये कितना अरसा रहते हैं, ये क्या रवाज है, थोड़ा सा बता सकते हैं? उसका मसला ऐसे है ना, हमारा रवाज होता है, वो हमारा खानदानी जो पेशानी होती है नहीं भाई, लड़की को ऐसा दूर नहीं मोकल सकते। अम्मी अब्बू बोल रहे हैं कि भाई मेरी बेटी 1 साल मेरे पास रहेगी, उस 50 के हिसाब में। अच्छा, यानी कि शादी करते हैं और उधर ही रह लेते हैं, उधर आते नहीं, अपना घर अलहदा नहीं करते हैं? हाँ, आना जाना भले करे, अपना घर बनाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन वालिदैन के घर में लड़का बाद में आता है, 1 साल बाद? 1 साल रहता है। अच्छा, जब कोई बीमार होता है, जैसे आसपास तो कोई अस्पताल है नहीं, तो कैसे इलाज करते हैं, क्या तरीकाकार है आप लोगों का? तरीकेकार हमारा जड़ी बूटियों का काम है। हम जोगी लोग वो जो सांप का जहर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सांप का जहर इस्तेमाल करते हैं? कर सकते बीमारी के लिए? हम बीमारी के लिए, और जंगल का जड़ी बूटी होता है, उसी से ही इलाज होता है हमारा। अच्छा, वो जो दरवेश लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको मानते हैं, उनकी क्या अहमियत आप रखते हैं? उस बुजुर्ग लोग जो हमारा दरवेश होता है ना, हम उसको मानते हैं। वो दादा आदम हवा बीबी, और हमारा रामला पीर, वो हमारा मुर्शद है। अच्छा, उनको हम सेवा समन करते हैं, जैसे ये करते हैं। अच्छा, ये जो म्यूज़िक, आप म्यूज़िक के साथ ये सांप को मतलब मदहोश करते हैं, तो ये म्यूज़िक की क्या अहमियत है आप लोगों के लिए, वो चीज़ें? हमारा खानदान ही ऐसे है ना, सारा बच्चा छोटा होता है ना वो, लेकिन जोगी का होएगा ना, तो वो जोगियों को कहानी सिखाना पड़ता है उसको, उससे फिर जोगी बनता है। अच्छा, आपकी खुराक में कौन कौन सी चीज़ें होती है, खाने में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? हमारे खाने में हर चीज़ हम खाए। हमको दुख बीमारी हमको नज़दीक नहीं आने देने वाला तो खुदा की ज़ात है, उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं हम जी। अगर, लेकिन हमारा जड़ी बूटियों का इलाज वो होता है जो कैसा बीमारी जो होगा वो ख़त्म कर देता। नहीं, खाने पीने में रूटीन में क्या चीज़ें खाते हैं, क्या क्या चीज़ें पसंद है खाने में? पसंद यही होता है, और ये
सब्जी वगैरह, सब्जी सब्जी गोश्त खाते हैं, गोश्त कम कम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपका कोई मखसूस लिबास होता है? हाँ, वो गोश्त इस्तेमाल कम कम करते हैं हम। अच्छा। ज़्यादा सब्जी खा लेते हैं। सब्जी खा लेते हैं। कोई मखसूस लिबास होता है आपका जब आप सांप पकड़ने के लिए जाते हैं? कोई मखसूस लिबास पहनते हैं, मतलब कपड़े वो, कोई? हाँ, वो कपड़ा गेरू रंग का कपड़ा पहनता, बड़ा हिफाजत करते हैं, बड़ा झुगा पहनते हैं, बड़े उसकी कड़े डालते हैं, जब भी वो अपना वर्दी होते। अच्छा, उनकी यानी कि एक मखसूस वर्दी होती है जो आप पहनते हैं, वो ही पहन के सिर्फ जानी होती है आप लोगों ने? वो जाने। वो जो हार वगैरह डालते होते हैं, हार तस्वीर वगैरह डालते हैं, मन का वगैरह डाल रहे हैं, सांप का हड्डी वगैरह। और सांपों के बड़ा साथ और आपका दिन कैसे के- ताल्लुक होता है? प्यार मोहब्बत करते हैं, बच्चों की तरह रखते हैं? हाँ, बच्चों की तरह देते हैं, उसको समझा देते हैं हम। उसको यानी कि आप पहले ही समझा देते हैं? बच्चों को तालीम दे रहे हैं? स्कूल है पास? हाँ, स्कूल में भेजते हैं बच्चे छोटे छोटे? हाँ, बच्चे छोटे छोटे स्कूल में भेजते हैं। स्कूल है हमारे गांव में। यहाँ कितने जो घर मौजूद हैं अभी? इधर तकरीबन 1000-1500 घर है हमारा। 1000-1500 जोगियों का घर है। और जो कब्रिस्तान है आप दफनाते हैं या वो जला देते हैं? दफनाते। इसकी क्या वजह होती है? दफनाते हैं ना, इसकी वजह हम दफना देते हैं ना, जलाते नहीं है। मतलब उसकी याद में रखते हैं? हाँ, उसकी यादगिरी, उसकी निशानी, उसकी पक्की जगह बना देते हैं। हम्म। कब्रिस्तान पक्का बना देते हैं तो फिर वो अच्छा। खानदानी होती है हमारी वो। एक सवाल और, मतलब आपका ये जो घर है शहर से बाहर क्यों होता है? हम जंगलों के जोगी है। हम लोग जोगी लोग ना, जो जंगलों में रहने वाले। आपको शहर में नहीं नींद आएगी? शहरों में जाते हैं आप ऐसे सांप पकड़ने के लिए? आते जाते हैं, लेकिन हर जगह में जाते आते हैं, लेकिन हमारा रियाज ऐसा होता है जंगलों में। हमारा खानदानी जो जंगल में रहेगा ना, हम तो उसमें हम खुश हो जाते हैं। अच्छा, रोज कितने टाइम पे आप निकलते हैं? कब वापस आते हैं सांप पकड़ने के बाद? हाँ, सुबह 10 बजे निकल जाते हैं, फिर उसके बाद 5 बजे 4 बजे वापस आ जाते हैं। मतलब सुबह आपने 10 बजे निकल जाना होता है जंगलों की तरफ? जंगलों की तरफ। तो आपको सांप का कैसे पता चलता है कि वो इस सांप का तरफ? पता चल जाता है हमको, पता खुशबू आता है उसका। खुशबू आता है? हाँ, बीन चलाते हैं ना तो उसमें आवाज़ आएगी हमको कानों में अच्छा, कि हम इधर रहे। यानी कि फिर वो आप बांसुरी जो बीन होती है वो बजाते हैं, वो सांप आप के पास आ जाता है? हाँ जी। कभी वैसे मिलने के लिए आया दोबारा सांप आपको? हाँ। क्योंकि आप अक्सर सांप पकड़ते हैं, आपको घर में मिलने के लिए आया हो कोई हाँ, सांप? बहुत सांपे आए, बहुत हजारों सांपे आए। हाँ, दोस्ती घरों में हुई कभी किसी सांप से? दोस्ती, सांपों की दोस्ती रखो तो सही पता चले अच्छा, कैसे नुकसान से बचाता है, कैसे नुकसान डालता है, कैसे करता है। यानी कोई भी परेशानी नहीं आने देता है वो। आपको सारा ये मतलब पता चल जाता है कि ये सांप जो है वो जहरीला है? हाँ, किस तरह से आपको आइडिया होता है कि इसको इस सांप ने डसा होगा? हाँ, वो सांप जो एक बड़े बड़े सांपों का तो भी बहुत नस्ल होता है। हर नस्ल होता है सांपों का। अच्छा। हाँ, नहीं, जब किसी इंसान को ऐसे हाथ पे डस लिया तो आपको देख के कैसे पता चलेगा कि ये इस नस्ल के सांप ने इसको डसा? हाँ, पता चलता है। कैसे? हाँ, वो जो सांप होता है ना, हर किस्म का जो डसेगा उनको बताएगा मेरे को ये फैलाना सांप खाया। अच्छा। करुंडिया सांप है, जलेबी सांप है, कुलमार सांप है, अणखाने, हर किस्म का सांप। शकचूर बला होती है, वो भी जहरीली होती है। अच्छा, 100 साल वाला सांप आपने कभी देखा खुद से? वो पदम सांप होता है। पदम का निशान ये होता है जो उसके फन के ऊपर घोड़े का पाँव होता है, अच्छा, निशान लगा होता है घोड़े का कदम लगा होता है इसके ऊपर, उसके ऊपर? फन के ऊपर उसका ये पहचान होता है बड़ा। अच्छा, कभी सांप ने आपको नुकसान पहुंचाया? बहुत सही ऐसे अभी अच्छा, कोई होता है। किसी सांप ने किसी इंसान की इधर जान ली हो या कोई ना किसी ने बताया हो उसको डसा हो तो वो बाद में मर गया, ऐसा कोई देखा? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हुआ? बहुत दफ़ा हुआ। मतलब डसा और उसने घर में नहीं बताया तो वो मर गया? मर गया सो गया, यानी कि आप में मर गया तो चला गया बस। बच्चों को जहर पिलाते हैं, डर नहीं लगता कि ये मर जाए? हाँ, हमारा खानदानी पेशानी ये है ना, बच गया तो हमारा, अगर मर गया तो अल्लाह का हो गया। यानी कि आप ये सोचते हैं कि अगर वो जहर पीने से बच गया तो बच गया, अगर नहीं बचा तो वो फिर बस आप दफना देते हैं? जी हाँ। देखें जी,
इनकी ज़िंदगी कितनी ख़तरनाक है। और ये मतलब इतने कसम पुरसी की हालत में भी ये ज़िंदगी गुजारते। कहते हैं हमें रुपये पैसे से कोई मतलब नहीं होता, हम जो हमें सिर्फ इज़्ज़त चाहिए होती है कि जो हमें रिस्पेक्ट देता है। हम सबको ही रिस्पेक्ट देते हैं, कोई आपको रिस्पेक्ट दे ना दे, कहते हैं कि जी हम सबको ही रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत सारे सवालात थे जो मेरे ज़हन में थे, आपने कमेंट में भी लिखे थे कि आपने लाजमी पूछने, वो मैंने पूछे। अच्छा, कहते हैं कि जी सांप पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो इनका मुकाबला भी हो जाता है। बाज़ औक़ात जो जोगी जाते हैं वो किसी का काबू नहीं आता, फिर मुख्तलिफ जो जोगी होते हैं ना वो उधर से वो जाते हैं और वो सांप पकड़ने की कोशिश करते हैं। इनसे जानते हैं जो ऐसे मुकाबला हो जाता है जब सांप के साथ, तो कैसे फिर मुमकिन होता है उसको पकड़ना? अंकल, जब सांप के साथ मुकाबला हो जाता है जी, तो फिर कैसे पकड़ते हैं उसको? उसको फिर दम करना पड़ता है, उधर में खड्डा निकालना पड़ता है, फिर कच्चा मटका रखना पड़ता है, उसके गोबर रखना पड़ता है, फिर उधर हम दम करते हैं। अच्छा। फिर दम करते तो वो सांप छेड़ में वो मस्ती में आप आग लगा देता है, तो वो मटका पक के लाल हो जाता है। अच्छा। उसके बाद जो फूंक लगाता है तो वो पानी के अंदर बंदा डूब जाते हैं, पानी के अंदर डूब जाता है? डूब जाते हैं तो फिर उसका पानी का उसका हैसियत ख़त्म हो जाता है अच्छा। सांप का। तो फिर कितने अरसे में फिर वो सांप तकरीबन पकड़ होता है कि 2 माह लगते हैं, 1 माह लगता है, 1 दिन लगता है, 2 साल लगते हैं? वो बड़ा सांप जो आग जलाने वाले के लिए 6 महीने लग जाते हैं। 6 माह बाद वो सांप हाँ, उधर से पकड़ते वो हैं? पकड़ने पड़ते हैं। लोगों नहीं के तो वो घरों मार में देते जाते हैं ये सांप, या वो हैं। सिर्फ जंगलों वाले में होते हैं? जंगल इलाके के दौलत के ऊपर बैठता है वो सांप, दौलत के ऊपर? खजाने के ऊपर बैठता है वो सांप, वो फिर मस्ती दिखाता है। सिर्फ वो वाला सांप जो मुकाबले में आता है, मुकाबले वो में जो आता है। दौलत पे बैठा होता है? बैठा हुआ है वो, अपना मस्ती बहुत दिखाता है, आने नहीं देता नजदीक। दौलत के नज़दीक नहीं हाँ। आने देता, इसकी क्या वजह है? वो सांप आने नहीं देता है ना, आपको तो दौलत नहीं मिल रही है ना। वो तो बोल रहा है कि भाई इधर मेरा खजाना है, अभी मैं कैसे इसको मारूं, जलाऊं तो चला जाए। नहीं, उसने खजाना क्या करना होता है, ये थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। वो तो उसका तो खुदा का परिंदा होता है ना, दौलत के ऊपर वो उसको बैठा देता है, ऐसा शीश नांग करके बैठा। यानी कि ड्यूटी लगा देते हैं दौलत के ऊपर के हाँ, शीश आपने नांग इधर ही बैठ जाता है, दौलत पे बैठ जाता है, तो फिर उठता नहीं है? हाँ, उठता फिरता घूम फिर के इस खजाने में बैठता है। अगर कोई खजाने को हाथ लगाए? वो जला लेता है बंदे को, मार देता है? मार देता है, 1 सेकंड में उड़ा देता है, वो हिलने नहीं देता? हिलना ही नहीं देता है। ऐसा हुआ कभी देखा? ऐसा हमारा खानदानों में बंदे हजारों मर गए। अच्छा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप दौलत के पास गए, वो जो खजाना छुपा है? हाँ, वो फूंक लगाया तो लगाया, जलाया, जमीन भी काला पड़ जाता है, ऐसा उतना का दासत चलाता है वो। सांप के मुंह से आग निकलती है? आग निकलती है, शुकारा मारता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे दहशत, जमीन काला हो जाता है, दरखत बरखत जल जाता है, ऐसा। कहते हैं कि जी जो सांप दौलत पे बैठा होता है, तो अगर दौलत को हाथ लगाए तो वो बंदे को जला देता है। ऐसे मतलब बड़े, मैंने भी पहली मर्तबा सुना कि सांप के मुंह से आग निकलना बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। और ऐसे कहते हैं मुकाबले हो जाते हैं कि 6-6 माह भी हमें जो वेट करना पड़ता है उस सांप को पकड़ने के लिए। और दूर दराज कभी पाकिस्तान से बाहर गए हैं या सिर्फ पाकिस्तान में ही आपने जो सांप पकड़े? पाकिस्तान में। कौन कौन से शहरों में आप गए? उधर गए कोटा वाली साइड पे, उधर भी सांप निकले थे, पकड़े थे। अच्छा। कोटा और चिल्तांग पहाड़ और हाफ चौकी वाला पहाड़, इधर भी सांप पकड़े हम। और कारुंजर जबल नगर पार्कर कभी पंजाब में गए? पंजाब में, उधर पंजाब में लियाकतपुर तक गए। लियाकतपुर तक? हाँ। अच्छा, सांप जो है वो मटके में बैठ जाता है, जो होता है दौलत वाला मटका, उसको कैसे पता चलता है कि ये दौलत वाला मटका है? वो तो अभी सांप तो बड़े सही, सब दुनिया से पहले सांप ही खानदान में इधर रहते हैं। अच्छा। इंसान वगैरह और जीत जानवर कोई भी नहीं आते थे, ये पानी ही था मुल्कों में, उसी जलात में वो फिर वो बैठते हैं। अच्छा। उसी वक्त में वो सांप उधर रहता ही रहता है खानदान। अच्छा, शादियाँ कैसे होती है आपके खानदानों में? जो होती हैं शादियाँ, लड़की की या लड़के की शादी करते हैं, तो वो उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। शादी वगैरह जो होते अभी आजकल तो शादी बस ऐसा नहीं है, कोई मसला ही नहीं, बरादर वे बस उसको बोले बरादरी बेस पे शादी करते हैं? हाँ, बरादरी में
ये कोई वक्त होता है, कोई मंथ होता है, या किसी भी मंथ कर सकते हैं आप में से? इधर भी बड़े बच्चा हो सकता है, जिधर भी शादी कर लेता है बंदा, खानदान अपनी खानदान में करता है। इसमें आप दहेज में कुछ देते हैं या नहीं देते हैं? हाँ, वैसे दहेज में हम देते हैं, एक गिदड़ सिंगी देते हैं उसको, एक सांप का मन का जो देते हैं, और एक 100 मुखी देते हैं। 100 मुखी मतलब? वो भी चीज़ है। अच्छा। और दूसरा ये होता है हाथ जोड़ी। हाथ जोड़ी? ये 4 चीज़ हमारे दहेज की कीमती करोड़ों की चीज़ें ये होती है। हाथ जोड़ी का थोड़ा सा मुझे बता दें, मुझे पता नहीं है। हाथ जोड़ी जो चीज़ जो होती है ना, वो जंगली हिरन में निकलती है। हिरन में? हिरन में निकलती है, जो सफ़ेद कलर का जो हिरन होता है 100 साल का, उसके बाद वो हाथ जोड़ी निकलती है। हाँ जी यार, ये बड़ी डिफरेंट बातें हैं जो मुझे आज सुनने को मिल रही है। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि चुप करने को, इसलिए मैं मतलब बातें करता जा रहा हूँ। चलें, अभी उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह ने के बाद।